राधे राधे दोस्तों। एनपीओ काउंटिंग अपन कर रहे थे और एनपीओ काउंटिंग में अपन ने देख लिया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। 2 पॉइंट तो देख लिए थे, एक पार्ट बाकी रह गया था और वो बाकी है अभी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बाकी है और बैलेंस शीट को देखते हैं कैसे बनेंगी। नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में इतना डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली वहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बिजनेस के केस में। लेकिन एनपीओ के केस में क्या होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको कैश बुक बोल सकते हैं अपन, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि एक मिरर अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही मिरर अकाउंट है। तो वो 2 चीज़ें बनती हैं। बैलेंस शीट जो है लगभग लगभग सेम ही होती है। हाँ, इसमें कुछ जो आइटम्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो एनपीओ के हिसाब से कुछ अलग आइटम्स होते हैं और बिजनेस में कुछ अलग आइटम होते हैं। तो देख लेते हैं कि एक करके क्या है। सबसे पहले कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं, यानी लाइबिलिटीज़ वाले पार्ट में बढ़ते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में वैसे जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में क्या आता है, सबसे पहले ऊपर कैपिटल आती है, तो यहाँ पे भी वही कैपिटल आनी है। सबसे ऊपर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और जो इस साल प्रॉफिट हुआ है यानी सरप्लस हुआ है, या जो भी सरप्लस हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा, या अगर डेफिसिट है मतलब लॉस है, डेफिसिट है, तो वो लेस हो जाएगा यहाँ से, और ये जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो नॉर्मली बैलेंस शीट में भी क्या होता है, अपन ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी ऐड या लेस करना होता है वो करते हैं, और वहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस शो कर देते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है। हालांकि जब मैं अपन ने ये जो टर्म्स देखी थी, डेफिनेशंस देखी थी, उसमें कुछ आइटम्स को मैंने बोला था कि वो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। वो क्या हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद में कुछ कैपिटलाइज इनकम है। कैपिटलाइज इनकम क्या है, एक लीगेसीज दे रखा है आपको, यहाँ पे लीगेसीज देख रखा है। लीगेसीज में अपन ने देखा था 2 टाइप की लीगेसीज होती है। 2 टाइप की लीगेसीज होती है, एक जनरल वाली, एक स्पेसिफिक वाली। जनरल वाली जो है वो तो चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई लीगेसीज बोली हुई है, स्पेसिफिक लीगेसीज है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आके शो हो जाएगी। इसके अलावा एंट्रेंस फीस है, मैंने बोला था ये तो कैपिटलाइज ही करनी है, तो कैपिटलाइज करनी है तो सीधा यहाँ आ जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस है, कोई भी लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है, कैपिटलाइज करनी है, यहाँ आ जाएगी। अब ये होता क्या है, ये तीनों अपन चाहें तो अलग भी दिखा सकते हैं और चाहेंगे तो यहाँ ये तीनों मिलके मैंने बोला था ये कैपिटल में भी ऐड हो सकती है। तो यहाँ पे आप ऐड, जो ये सरप्लस हुआ है यहाँ पे ये दिखा के नीचे स्पेशल फंड के नाम से इसको ऐड करके दिखा सकते हैं, और यहाँ पे इसका फिर जो है टोटल इन तीनों का मिला के क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का आ जाएगा। और चाहें तो इसको अलग भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद में बात करते हैं आगे डोनेशंस की। डोनेशंस जो है, डोनेशंस भी 2 थे, बात हुई थी 2 डोनेशंस हैं, एक जनरल और स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो सीधा कैपिटल में आ जाएगा, और जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। डोनेशन स्पेसिफिक है तो उस स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से आएगा। अगर 2 डोनेशन आए हैं अलग अलग स्पेसिफिक, दोनों अलग अलग स्पेसिफिक के लिए आए हैं, तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे शो करना पड़ेगा अलग अलग नाम से। एंडोमेंट फंड है, कैपिटलाइज होता है, सीधा के बैलेंस शीट में आ जाएगा। और गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट अगर खर्चों के लिए मिली है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर, मीट आउट एक्सपेंडिचर, तो वो तो सीधा उस एक्सपेंडिचर में मीट आउट हो जाएगी, और कैपिटल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन जो स्पेसिफिक वाली है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे किसी बिल्डिंग वगैरह के लिए मिली है, तो वो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वाली है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये तीनों जो हैं इनमें करना क्या है, देखिए इसमें करना क्या होता है, एक ऐसे इसको करंट ईयर के लिए एडलाइस भी करना होता है। वो कैसे करते हैं एक बार इससे पहले देखते हैं। ये स्पेशल फंड, कुछ स्पेशल फंड बताए थे लास्ट में, जैसे प्राइज फंड है, मैच फंड है, स्पोर्ट्स फंड है। क्या क्या होता है, एनपीओ कुछ फंड इकट्ठे करती है किसी भी, जैसे किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ प्राइज वगैरह रखने के लिए, 2 साल या 4 साल 5 साल के लिए एडलाइस जो है वो फंड इकट्ठे करती हैं। तो ये 3 जो ये वाले फंड हो गए या ये स्पेशल वाले फंड हो गए, इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, जो पहले से बैलेंस चलता था ओपनिंग बैलेंस लेंगे, जो भी इनका ये ओपनिंग बैलेंस है वो ले लेंगे। फिर इसमें करंट ईयर में कुछ भी और ऐड किया है अपन ने, करंट ईयर में उस जो फंड है उसको इंक्रीज किया है, तो वो वाले करंट ईयर भी वहाँ पे, ये करंट ईयर भी यहाँ पे ऐड करना होता है। और उसके अलावा कुछ करंट ईयर में एक्सपेंडिचर हुआ है या इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा। और करंट ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर लेस हुआ है वो, या उसको इन्वेस्टमेंट में कर दिया, कुछ भी उसमें से एक्सपेंडिचर किया है, मतलब कोई भी जैसे बिल्डिंग है उसमें से कुछ खर्चा कर दिया बिल्डिंग वाले फंड में से, या कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे, तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा। इसके अलावा इनसे अगर अपन ने इनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और उससे इनकम आई है, उस इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम होके आ रही है, तो वो इनकम भी यहीं इसी में ऐड हो जाएगी। और उसका फिर यहाँ पे जो है अपन क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस लेंगे, करंट ईयर की जो भी उसमें एडिशंस हैं वो एडिशंस करेंगे, और उसके बाद में
उसकी में कोई भी इनकम आई है इन्वेस्टमेंट की वजह से वो आ जाएंगी, और उसमें करंट ईयर में उसमें से कोई खर्चा किया है या वहाँ से इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से लेस कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे। इसके अलावा और क्या लाइबिलिटीज़ हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, एडवांस इनकम हो सकती है। ये तीन तो कोई देखने वाली बात ही नहीं, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये तीनों तो वही लाइबिलिटीज़ है बिजनेस वाले केस में होती है। एडवांस इनकम के बता देता हूँ। एडवांस इनकम वो है जो हमारी एसेट है। कैसे है कि किसी भी चीज़ के लिए अपने को एडवांस इनकम अपन ने अगर किसी को एडवांस में दे रखी है वो एसेट है, और अपन ने किसी से एडवांस में ले रखी है तो वो वहाँ पे अपनी लाइबिलिटीज़ क्रिएट करती है। तो कैसे करती है, अपन ने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया किसी भी सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी गुड सप्लाई करने के लिए। जनरली एनपीओ है तो किसी सर्विस के लिए एडवांस लिया होगा, तो और बाद में पता चलता है कि वो सर्विस अपन परफॉर्म ही नहीं कर पाए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो वो फीस जो अपन ने वापस ली थी, वो पैसे जो अपन ने चार्ज किए थे वो एनपीओ को वापस लौटाने पड़ जाएंगे। इसलिए एडवांस इनकम को हमेशा लाइबिलिटीज में क्रिएट करके चलते हैं। इसका रिवर्स देखते हैं, यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो ये यहाँ पे दे रखा है आउटस्टैंडिंग इनकम। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, या अपन ने जो है प्रीपेड वाली इनकम की बात कर सकते हैं। ये आउटस्टैंडिंग इनकम तो अपनी क्या होती है, कोई भी इनकम है जो अपन ने कमा ली और वो रिसीव नहीं हुई तो वो अपनी एसेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेज, यानी अपन ने किसी को एडवांस में पे कर दिया, यानी उसके एडवांस इनकम हो गई है, वो उसके एडवांस इनकम हुई है, तो वो एडवांस इनकम कल को अगर वो जो वर्क है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए अपन ने वो खर्चा पे किया है वो पूरा नहीं होता है तो वो अपने को वापस मिल जाएगा। इसलिए वो हमारी एसेट है जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इससे पहले और बाकी की जो है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में पता ही है ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो लाइबिलिटी होती है हमेशा आउटस्टैंडिंग है, खर्चा जो है इनकम हो चुका है अभी पे नहीं किया है, करना है, तो ये तो लाइबिलिटी है। ऐसा करके ये लाइबिलिटीज़ अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखते हैं बैलेंस शीट में एसेट की तरफ देखें तो एसेट में वही नॉर्मली जो एसेट बिजनेस में होती है, कैश इन हैंड है, कैश एंड बैंक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग इनकम है, अभी बताइए आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अर्न तो कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो वो अपनी एसेट क्रिएट करती है और वो यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगी। क्या है कैसे, ये 11th में बहुत अच्छे से देख रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज के लिए बताएं जो भी ऐसे कोई भी एक्सपेंसेज जिनके लिए अपन ने पैसा पे कर दिया लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं है, तो वो अगर नहीं होता है तो वो पैसा वापस मिल जाएगा, रिवर्स होके आएगा। इसलिए वो हमेशा एसेट हमारी एसेट में काउंट हो जाएगा। इसके लिए स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स हैं, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स में ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। इसके अलावा जो भी परचेज किया है इसके करंट ईयर में जो भी परचेज किया है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जो भी सेल किया है या उसमें से कुछ भी यूटिलाइज हो गया है, सेल्स की है या यूटिलाइज की है, वो लेस होगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। इसके अलावा एसेट में भी सेम है, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, ओपनिंग बैलेंस में कुछ परचेज हुआ है तो परचेज ऐड कर देंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और एसेट है तो एसेट भी यहाँ से सेल्स है तो सेल्स भी यहाँ से लेस हो जाएगी, और सेल्स लेस होकर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसके बाद में देखेंगे दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अगर टोटल नहीं मैच हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेस फिगर ले लिया है अपन ने, या कोई किसी भी फिगर को या किसी भी एंट्री को अपन ने छोड़ दिया है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं हो। आपने बहुत सारी बैलेंस शीट बनाई है क्लास 11 में तो आपको पता है सब कुछ। तो देख लिया अपन ने बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में वही है, नॉर्मली वही है, कुछ स्पेशल फंड होते हैं, बाकी वो बिजनेस वाली बैलेंस शीट है, वैसा ही फॉर्मेट तो वही रहेगा, और वही इसका जो है प्रोसीजर है बनाने के स्टेप्स वगैरह भी वही है। बस इसमें ध्यान रखना है जो ओपनिंग बैलेंस है वो पकड़ना है, उसके बाद में जो भी एडलेस होगा वो हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ऐसे करके बैलेंस शीट है। इसके प्रैक्टिस, हाँ ये इसमें वो वाले फिगर्स कवर किए हैं जो जनरली क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा कुछ स्पेशल फिगर है तो वो क्वेश्चन में डील हो जाएगा, वैसे होता नहीं है जनरली। और हाँ ये सारे फिगर्स है ना वो एक साथ क्वेश्चन में नहीं आते, क्वेश्चन इतना बड़ा होता नहीं है जितना कि इसमें बैलेंस शीट हमने देखी है। ये तो वो वाली है जो कंप्लीट आ गई, इसमें कुछ भी बाहर नहीं है। कुछ स्पेशल हो सकता है, कुछ स्पेशल देखने को अलग से मिल जाए तो वो क्वेश्चन में डील कर लेंगे उसी टाइम पे। वैसे सब कुछ जो है डेफिनेशंस में मैंने बता रखा है कि किसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन कैपिटलाइज होगा, कौन जो है रेवेन्यू नेचर का आइटम है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए थैंक यू।